राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपकी क्लास 12 की मैथ्स कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। हम लोगों ने साथियों आपका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा पहला चैप्टर रिलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसे 20 से 22 क्लासेस लग गई हैं। बट आपके आर.डी. शर्मा का एक भी क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, एक भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। चाहे वो आपकी पहली एक्सरसाइज हो, चाहे दूसरी एक्सरसाइज हो, चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, या फिर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया गया है। हर एक क्वेश्चन को आपको बाकायदा हर चीज़ सॉल्व करके बताई गई है। यहाँ तक कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए वो 6 क्लासेस में कराए गए हैं। मतलब 26 क्वेश्चन को आपको 6 क्लासेस में बताया गया है। आप समझ सकते हैं कि आपको किस लेवल पे वहाँ पे पढ़ाया गया है, कि कितना डिटेल्स में सारे हर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बस टिक करके आगे नहीं बढ़ाया गया है कि इसका आंसर ये होगा, इसे टिक करके आगे बढ़ दें। हर एक क्वेश्चन को आपको आराम से एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है। इसी तरीके से साथियों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे? कौन सा चैप्टर? फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आगे चल के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो फंक्शंस आपका बेस बनाएगा। आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, सेट रिलेशन जो भी बनाते हैं, अब फंक्शन उनको क्या करेगा, लेकर आपको आगे पढ़ाएगा। ठीक है, आप यूँ समझ जाइए कि सेट और रिलेशन क्या थे, बहुत ही छोटे लेवल के थे। फंक्शन आपको सिखाएगा कि आपको कैसे मैथ्स पढ़नी है। ठीक है, तो फंक्शन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स है। लेकिन मैं इसके लिए आपको पहले बता दूं कि अगर इसमें आप अपना दिमाग एकदम से लेवल नीचे करके बैठेंगे तो फिर आपके लिए समस्या होगी। आपको अपने आप को चार्जअप करके पूरी क्लास को, बाकी सारी चीज़ को शिद्दत से समझना होगा। सारी क्लासेस को सीरियल वाइज करना होगा। रिलेशन चैप्टर्स को सारे साथियों को पूरी तरीके से करना है। और उससे भी पहले अगर किसी साथी को किसी भी समस्या आती है तो क्लास 11 में आपको सेट चैप्टर पढ़ाया गया, सबसे पहले आप सेट चैप्टर करिए। फिर क्लास 12 में आपको जो रिलेशन कराया गया है, इस रिलेशन चैप्टर को करिए। फिर फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करिएगा। अगर आप चीज़ें स्किप करते जाएंगे तो फिर समस्या होगी। अब फंक्शन के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, उनके ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। सबसे पहले तो आप ऑर्डर पेयर्स जानिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट जानिए, फिर आप रिलेशन जानिए, और फिर फंक्शन की बारी आती है। तो रिलेशन चैप्टर्स में तो हम लोगों ने आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर्स, इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्योंकि हम लोगों ने 20 से 22 क्लास रिलेशन में लगाई हैं, तो अब हम उन चीज़ों को फिर से यहाँ पे लेके नहीं बैठेंगे ना, वरना फिर एक क्लास लग जाएगा हमको यही ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन और रिलेशन समझाने में। तो 20-22 क्लासेस वहाँ पे हमारे कराने का मतलब, मैं आपको इतना समझता हूँ कि आपने उन क्लासेस को की होगी तो आपके दिमाग का लेवल इतना होगा कि आप वो बेसिक चीज़ें समझते होंगे। मैं हालांकि ओरली बोलूँगा, आप चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कुछ कोई और नहीं, फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन ही होता है। क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? एक स्पेशल केस का रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है आपका? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कोई भी सेट मान लीजिए ए से बी पे डिफाइन किया गया है, तो जो ए सेट्स के आपकी इमेजेस होंगी, उसकी वो सिंगल इमेज यानी यूनिक इमेज शो करेगा। सेट मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के साथ सिंगल इमेज यानी यूनिक इमेज शो करेंगे। अगर कोई भी सेट आपका 1 से 2 इमेज रख रहा है तो रिलेशन तो बनाएगा लेकिन फंक्शन नहीं बनाएगा। तो कभी भी अगर आपका इससे ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन और एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, तो आप कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। जो फंक्शन होगा वो तो रिलेशन होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिलेशन हो वो आपका फंक्शन हो। ठीक है साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं और आप सीधे समझ जाइए कि ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला, और पिछली क्लासेस सारी आप लोग करते हुए आएंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए फंक्शन एफ, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि अ फंक्शन, कोई फंक्शन मान लीजिए एफ है। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। A function f from a set A to a set B। ठीक है, एक सेट A से एक सेट B पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं। Associates each element of set A। ठीक है, associates each element of set B।
क्या करेगा, सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होगा। सॉरी सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिक इमेज रखेंगे। टू ए कौन सा एलिमेंट रखेंगे, यूनिक एलिमेंट। टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ, तो ये यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कौन सा एलिमेंट रखेंगे, बी के यूनिक एलिमेंट रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, अगर एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए, एग्जाम्पल के रूप में हमने ए सेट ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप समझ सकें। ठीक है, ए सेट है आपका 1 2, बी सेट दे रखा है आपको 3 4। ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, रिलेशन एक्स वाई, क्या डिफाइन किया गया है, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स ए, वाई बिलोंग्स बी। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू कहाँ है, 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। ठीक है, 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ये आपका रिलेशन डिफाइन किया क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सेट क्या दे रखा है, यहां से ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, इसमें 1 2, इसमें 3 4 है। तो कह रहा है कि आपका ये रिलेशन जो होगा 3 से 7 तक होगा, 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा। तो 1 4 जा कितना होगा, 1 4 जा 4, 4 इन 3 से 7 के बीच में है। ठीक है, और 2 3 जा 6, और 6 भी इन दोनों से बीच में। तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा, क्या बनेगा, हमारा रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यूनिक इमेज क्या होगी, यूनिक इमेज। 1 की इमेज क्या है 4, सिर्फ सिंगल इमेज है ना। 2 की इमेज क्या है 3, सिंगल इमेज है ना, यूनिक इमेज है। तो ये आपका फंक्शन होगा, ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब साथियों यहाँ से निकल के आती है डोमेन क्या होती है। ठीक है, तो डोमेन क्या होती है, पहले वाले सेट्स के एलिमेंट 1 और 2। रेंज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस किया गया, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। रेंज क्या होती है, बाद वाले सेट्स के एलिमेंट्स जो आपके रिलेट हो गए। ठीक है, कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, बी की पूरी सेट। ठीक है, बी क्या होती है, पूरी सेट आपकी कोडोमेन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली सेट। रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। इस चीज़ को भी लिखिए, याद रखिएगा कि रेंज क्या होता है, सबसेट किसका, कोडोमेन का। रेंज आपका सबसेट हो जाता है यहाँ से कोडोमेन का। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें थी। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि सेट ए सेट बी के साथ रिलेट करेगा और सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या करेंगे, यूनिक इमेज शो करेंगे, तो वो आपका फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने एग्जांपल के माध्यम से आपकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन और रेंज आपकी सबसेट होती है कोडोमेन, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा। तो अब यहाँ से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्या करते हैं, ग्राफ के लिए आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। अब हम लोग आपके ग्राफ देखते हैं क्योंकि हमारा क्या है, फंक्शन के ग्राफ हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब इनके हम ग्राफ को यहाँ से देखते हैं, इनकी डोमेन देखेंगे, इनकी रेंज देखेंगे, ठीक है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, सारे के सारे ग्राफ्स को देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, अब कांस्टेंट फंक्शन कुछ के फॉर्म का मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स क्या आपका वाई ही है, एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है। तो इसका ग्राफ आपका किस तरीके से बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको बनेगा, हमेशा याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा इसका ग्राफ। कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा और यहाँ पे 0, के होगा, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके हम किसकी बात करें, डोमेन की बात करें या रेंज की बात करें, तो डोमेन हम हमेशा एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पूरा कवर अप कर रहा है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होगी, पूरी की पूरी रियल्स, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, वाई एक्सिस पे कवर अप कर रहा है, वाई एक्सिस पे कितना कर रहा है, कांस्टेंट है कोई, तो कांस्टेंट क्या है, के। तो इसे हम सिंगलटन सेट में क्या लिख देंगे, के हमारा कांस्टेंट। साथियों आपकी ये जो है निगेटिव भी हो सकती है, मतलब यहाँ भी हो सकती है, एक्स एक्सिस पर भी हो सकती है। अगर आपके के 0 हो गया तो एक्स एक्सिस पे बनी, और अगर आपका के निगेटिव हुआ तो इधर भी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बट होगी क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आपकी जो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ आपको हमेशा कब लेना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। आइए कांस्टेंट फंक्शन के बाद क्या आता है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू एक्स, यानी वाई इक्वल टू किसके फॉर्म में मिलेगा, एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन हमारा ये तो होता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, The function that associates each real part to itself is called the identity function and is usually denoted by I, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन डिनोट करते हैं रियल से रियल्स पे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उसे, एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है आपका रियल से, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए साथियों हमने क्या किया, हमने x को 0 लिया, हमारा y क्या मिला 0, क्योंकि x क्या है बराबर y है। एफ एक्स इक्वल टू वाई क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स। तो अगर x 0 है तो y भी 0 है। अगर हमने x को 1 ले लिया तो y भी कहीं यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अगर हमने x को 2 ले लिया तो y भी कहीं यहाँ पे 2 होगा। अगर हमने x को 3 ले लिया तो y भी कहीं यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अगर हमने x को -1 ले लिया तो y भी कहीं यहाँ पे -1 होगा। अगर हमने x को -2 ले लिया तो y भी कहीं यहाँ -2 होगा। अगर हमने x को -3 ले लिया तो y भी कहीं यहाँ पे -2 होगा। मतलब
अगर हम x को 0 ले रहे हैं तो 0, y भी 0, अगर x को 1 ले रहे हैं तो y भी 1, x को 2 ले रहे हैं तो y भी 2, x को 3 ले रहे हैं तो y भी 3। मतलब हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, कुछ इस फॉर्म में का हो रहा है। किस फॉर्म का, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनेगा कि अगर हम x को 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, y भी, x को 1 लेंगे तो y भी 1, x को 2 लेंगे तो y भी 2, अगर x को नेगेटिव लेंगे तो y भी नेगेटिव बनता चला जाएगा। तो हमारा किसका फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। अब इस पर हम अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होती है, एक्स एक्सिस में देखिए निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, यानी पूरा का ये देखिए हम लीजिए आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो अगर आप क्या देखेंगे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या करेंगे आप देखें, पूरा का पूरा निगेटिव पार्ट्स पूरा है इस पे, ये देखिए ये पूरा पार्ट्स ये है और ये पूरा पार्ट्स ये है, मतलब ये क्या हो गया आपका पूरा डोमेन पूरी रियल्स हो गई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और रेंज की बात करें तो वाई एक्सिस भी पूरा माइनस इनफाइनाइट से पूरा पार्ट इधर और ये पूरा पार्ट इधर, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि हम पूरे की पूरी रियल्स। तो हमारी आइडेंटिटी फंक्शन की ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, और इसकी डोमेन क्या होती है पूरी रियल्स, और इसकी इमेज क्या होती है, रेंज क्या होती है पूरी की पूरी रियल्स। तो ये हमारा साथियों आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। और ये स्ट्रेट लाइन जो है पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंक्लाइंड एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल भी बनाती है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज क्लास हम यहीं तक करते हैं, पहली क्लास है फंक्शन की, तो आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपका क्वाड्रेटिक देखेंगे, क्यूबिक देखेंगे, ठीक है। फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स और बाकी मॉडुलस फंक्शन हो गए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, दो केस बनते हैं, जब ए की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है या फिर जब ए की पावर एक्स 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ने में आपको काफ़ी मजा आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी लेसन्स उन सभी का रिवीजन करेंगे, प्लस आज के जो भी कॉन्सेप्ट आपको फंक्शन की डिफिनेशन बताई गई, फंक्शन की डिफिनेशन देखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बताया गया, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बताया गया है, आप इनकी डोमेन रेंज भी देखेंगे और कैसे डोमेन रेंज निकाला जाता है, कैसे कोडोमेन होते हैं, कैसे रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट होता है, इन सारी चीज़ों को आप देख कर आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।